हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे अपने यूट्यूब चैनल केम थर्ड एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग नीट के अगले 2 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आपके नीट 2009 में और इसी प्रकार से अगेन दूसरा क्वेश्चन भी नीट 2009 में पूछा गया है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर से है कि जब हम लोग एथेन 1,2 डाइआल यानी कि दूसरी भाषा में एथिलीन ग्लाइकॉल या फिर दूसरी भाषा में ग्लाइकॉल के ऊपर हम लोग रिएक्शन कराते हैं पर आयोडिक एसिड का। पर आयोडिक एसिड का मतलब होता है HiO4 का यदि रिएक्शन होगा तो इस केस में प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस केस में आपको जानना होगा कि इसके पास आयोडीन आपका मैक्सिमम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। ठीक है, तो जब इसका ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो ये क्या करता है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपका रिएक्शन बहुत अच्छा है। इसका मैकेनिज्म आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए मैकेनिज्म के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। ये जब इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन कराते हैं पर आयोडिक एसिड का यानी कि HiO4 का, तो इस केस में आपका आयोडीन और एक जगह आता है आपका डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और ये OH के साथ रिएक्शन होता है। और यहाँ पर खास बात ये नोट करने वाला है कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव होता है, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है। और जब यहाँ से दोनों जगह से जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ से ये हाइड्रोजन नहीं रिमूव होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, तब इसके बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, सिमिलरली जब यहाँ पर भी आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, यानी कि जब इसके ऊपर पर आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तब यहाँ पर आपका इसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होकर के ये क्या बनता है, ध्यान से देखेंगे इसको, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O में और HH यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली ये वाला नीचे वाले स्टेप में भी आपका फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुआ, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर के कन्वर्ट हो जाता है आपका H2O में और ये मॉलिक्यूल HiO4 से कन्वर्ट हो जाता है HiO3 में, यानी कि आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी कहलाता है ऑक्सीडेशन, यानी कि इस केस में ग्लाइकॉल का विसिनल डाइऑल का यानी कि एथेन 1,2 डाइऑल का ऑक्सीडेशन हो गया और इसका क्या हो गया, पर आयोडिक एसिड कन्वर्ट हो गया आयोडिक एसिड में, यानी कि इसका आपका रिडक्शन हो गया। आया समझ में? इस प्रकार से इस रिएक्शन को करना था, यानी कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। इस केस में जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, C वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है, मैकेनिज्म इसका हार्ड होता है। अगर आप मैकेनिज्म जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका मैकेनिज्म पूरा आपको विस्तार से बता देंगे। थोड़ा टाइम टेकिंग है इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन अच्छा है कि जब फिनाल के ऊपर जिंक डस्ट का रिएक्शन कराते हैं तो बनता है X के ऊपर CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 का रिएक्शन कराते हैं तो बनता है Y के ऊपर एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है Z, यानी कि इस केस में Z मॉलिक्यूल क्या है इसके बारे में आपको बताना है, डिस्कस करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, तो देखिए, जब हम लोग फिनॉल, यहीं पर हम बताते हैं, यहाँ से ऐसे आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग फिनॉल के ऊपर रिएक्शन कराते हैं, जब हम लोग फिनॉल के ऊपर रिएक्शन कराएंगे जिंक डस्ट का, तो उस केस में आपका ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा और जिंक के साथ मिलकर के बनता है जिंक ऑक्साइड और ये आपका कन्वर्ट हो जाता है
बेंजीन के अंदर। ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बेंजीन के अंदर, यानी कि फिनाल बन गया बेंजीन। ये आपका कौन सा नाम का प्रोडक्ट होगा? ये आपका फॉर्मेशन हो गया एक्स, है ना, ये आपका एक्स फॉर्मेशन हो गया। अब इस बेंजीन के ऊपर हमें रिएक्शन कराना है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यानी कि CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो बेंजीन के किसी एक कार्बन के ऊपर आकर के मेथाइल ग्रुप लग जाएगा, यानी कि इस केस में आपका ये बन जाएगा, जैसा कि आप सभी लोग इस चीज़ को जानते होंगे, CH3 लग जाएगा और इसका नाम हो जाएगा मेथाइल बेंजीन या फिर टॉलुईन, है ना, इसका नाम हो जाएगा आपका टॉलुईन, जो कि आपका बन गया Y नाम का प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? यहाँ से बाहर निकलेगा HCl। अब अगले केस में फिर से इस टॉलुईन के ऊपर रिएक्शन होगा एल्कलाइन, यानी कि बेस के प्रेजेंस में पोटेशियम पर मैग्नेट का KMnO4 का। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ऑक्सीडेशन करना, और बेंजीन का कोई भी सब्स्टिट्यूट होगा, कोई भी कंपाउंड होगा तो उसका मतलब टॉलुईन का सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का कोई भी सब्स्टिट्यूटेड एल्किल बेंजीन बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा, कोई भी कंपाउंड होता है तो वह आपका ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप कन्वर्ट हो जाता है आपका बेंजोइक एसिड के अंदर, है ना, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड के अंदर, C डबल बॉन्ड OOH, है ना, इसका नाम हो जाता है बेंजोइक एसिड। आया समझ में? इस प्रकार से ये कन्वर्ट होता है। ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा आपका Z नंबर प्रोडक्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? B वाला ऑप्शन सही होगा। आया समझ में? इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत इजी हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम्स में, नीट में भी, जेई में भी, CET, चाहे जो भी आप एग्जाम दीजिए सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन है। तो इसके बारे में आप लोग कभी न कभी देखे होंगे, बाकी हमने इसके बारे में दिखा दिया। अगर आप इन सभी रिएक्शंस का मैकेनिज्म जानना चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट में बता दीजिए, मैं सबका मैकेनिज्म आपके लिए ला दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।